ओम सद्गुरु परमात्मा नमः। मित्रों, आज जो है अध्याय चौथा का अध्याय पंचम अध्याय यज्ञ भोक्ता। तो मित्रों, आज जो है चौथा अध्याय यज्ञ भोक्ता। अब मित्रों, जो यज्ञ भोक्ता है, जो यज्ञ की प्रक्रिया हो गई है ना, उसके बाद जो प्रक्रिया हो गई, यज्ञ खत्म हो गया है, यज्ञ समाप्त हो गया। और जब समाप्त हुआ तो जो असन उससे निकले क्या है, मृत्यु भुजो है। असन मृत्यु भुजो मतलब जो असन से जो मृत्यु भुज जो निकला, जो से निकला उसका जूठन ही, जो जूठन उसका होता है, उसी का आसन करते हैं महापुरुष। क्यों? क्योंकि यज्ञ किसके लिए हो रहा है? क्योंकि जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ कर रहा है, वो भी ब्रह्म है। और जिसके लिए यज्ञ हो रहा है वो भी ब्रह्म ही है। और जो यज्ञ करता भी ब्रह्म है और यज्ञ भोक्ता भी ब्रह्म है। और जो अग्नि में अर्पित किया जा रहा है, इसके यज्ञ है, वो भी ब्रह्म ही है। और उसको खाता भी कहो तो ब्रह्म ही खाता है। समझ रहे ना? और जो यज्ञ जो प्रक्रिया हुई, मृत्यु भुजाम जो यज्ञ से प्राप्त होता है, उसी का जो महापुरुष है, उसी महापुरुष का उसका आसन करते हैं। आसन करने के बाद क्या करते हैं, वो लाभ हानि जय पराजय मान अपना से ऊपर जाते हैं। बात समझे? परमात्मा आसन से क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से जो परिणाम होता है वो परिणाम निकल जाता है। तो परिणाम क्या है? तो परिणाम परमात्मा है, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार है। और परमात्मा का साक्षात्कार जो होता है, वो स्वयं के परमात्मा निधिध्यासन के अंत में ब्रह्म आत्मा एक लखे तब होए ब्रह्म का ज्ञान। जब निधिध्यासन के अंत में जब साधक जो होता है तो ध्यान करता है ब्रह्ममुहूर्त में। अब भोर ब्रह्ममुहूर्त में करता है, रात दिन में तो 24 घंटा करना चाहिए, 24 घंटा करना चाहिए। सोते वक्त भी उस ब्रह्म का ही ध्यान करके सोइए। और ब्रह्म सपने में ब्रह्म ही आए, मतलब स्वयं परमात्मा ही आए। क्योंकि वो आपसे जुदा तो है नहीं। अब तो ये आदमी था, अब तो हुआ ये जलवान हुआ ना, अब तो मैं उसी में घर बना के रहता हूँ। अब कैसे मैं कहूँ कि वो खुदा आदम मुझसे जुदा है? वो मुझसे जुदा नहीं है मित्रों, वो तो उसी का तो स्वरूप है, ये उसी परमात्मा का तो प्रकाश है ये। तो मृत्यु भुजाम कहाँ तो गया? चौथा अध्याय निकालना पड़ेगा ना। मृत्यु भुजाम चौथा अध्याय कहाँ यज्ञ हो, यज्ञ कहाँ बल हो? तो वही है मृत्यु भुजाम। जो मृत्यु से निकलता है उसी का क्या करता है वो साधक, उसी को जो है वो जो क्या करता है, आसन करता है। और उससे क्या, उससे राग द्वेष सब उसके नष्ट होते हैं। अब उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। वो जो भी करता है समाज कल्याण के लिए करता है। क्योंकि ये पीछे साधक आ रहे हैं, उनके लिए कर रहा है यज्ञ प्रक्रिया। तो मित्रों, हम आते हैं और ये 8वां श्लोक कि मैं योग भुक्तो विशुद्धात्मा विजेन्द्रियम सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। मतलब इसका इसको मैं कर दिया हूँ कि जो योग युक्त है, जो परमात्मा, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा जिसकी हो गई है परमात्मा के साक्षात्कार से, जिससे सारे कर्म सारे क्या हुए, जो कर्म हैं उसके जो दुष्कृताम हैं उसके नष्ट हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार उसने कर लिया है। अब उसके लिए करना कुछ शेष नहीं है, परंतु इसलिए ये कर रहा है कि जो पीछे साधकार है ना, उसके लिए ये कर रहा है ताकि वो सीखें। वो छोड़ देगा तो फिर यज्ञ की प्रक्रिया ठहर जाएगी ना।
और यही कृष्ण नहीं चाहते हैं। कृष्ण तो चाहते हैं, मतलब कृष्ण का जो चरित्र है ना, भला इस गीता में जो लिखा हो, क्षमा करिएगा महादेव अग्रणी महाराज, कृष्ण का चरित्र जैसा इसमें लिखा गया, जैसा कृष्ण बता रहे हैं वैसा उनका चरित्र नहीं है। इसमें लिखा गया, कृष्ण कहते हैं कि मैं लाभ हानि जय परमात्मा से ऊपर हूँ, लेकिन वही कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं सत्य का हूँ, जो सही है मैं वही कहूँगा। मैं पापी हूँ तो मैं पापी हूँ, मैंने पाप कर्म किए तो किए, लेकिन उस परमात्मा के सन 2012 में जो है, अब कुछ और पाप बढ़ गए होंगे तो वो भी उस परमात्मा के द्वारा उसको नष्ट हो जाएगा वो। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं लाभ हानि जय परमात्मा से मैं ऊपर हूँ, मैं निस्वार्थ भाव कर्म करता हूँ। परंतु जब वही गरियाता है ना शिशुपाल जब उनको गाली देता है ना, तो हम 100 गाली क्षमा कर देंगे। और मेरे गुरु कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्न की खान, और 3 लोग की संपदा रही शील में आए। 3 लोग की संपदा क्या है? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इससे जो अतीत हो गया, जो ऊपर हो गया, जो तीव्रातीत हो गया, जो प्रकृति से बाहर हो गया, ऐसे महापुरुष, ऐसे श्रीवंत लोग वही संत होते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है कृष्ण ने। अरे कृष्ण ने ज्ञान दिया कि हम का भैया का कहें, इतना वेद व्यास ने लिखा है। और वेद व्यास क्या थे? ऋषि थे, पराशर के लड़के थे। और अम्बा अंबिका और अम्बालिका तो चली गई, तो अम्बा अंबिका को उन्होंने गर्भ दे दिया। बस देखा तो गर्भ हो गया उसको। एक तो डर गई तो उसको दृष्टांत पैदा हुआ, एक को वो डरी ही नहीं, परंतु उसकी आंखें बंद हो गई तो दृष्टांत पैदा आए कि क्या, वो डर गई तो उसको पीलिया रोग से पांडु पैदा हो गया है। और एक जो दासी थी वो उनको देखी ऋषि को, एकदम उनको मुग्ध हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई। और जब देखी जो मंत्र तो क्या हुआ, कहीं इसका जो बच्चा माता होगा ना, मतलब सत्यति से कहते हैं कि इसका जो बच्चा पैदा होगा ना, बड़ा विद्वान पैदा होगा। और वही विद्युत पैदा होते हैं। मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। और कृष्ण का जैसा इसमें कृष्ण जैसा कह रहा है ना, मैं तो उपदेश देना ना, सबकी बात सब है, मैं मानता हूँ कि उपदेश देना बड़ा अच्छा बात है। बहुत उपदेश लोग देते हैं, लेकिन जब स्वयं पे आता है ना तो सब उपदेश धरा का धरा रहता है। और वही कृष्ण क्या करते हैं? उसकी हत्या कर देते हैं, शिशुपाल की हत्या कर देते हैं। और कहते हैं कि हमने वध कर दिया, मैंने शिशुपाल का वध कर दिया। आपका ज्ञान कहाँ गया था? आप तो योगी हैं ना, आप तो योगेश्वर हैं। आपको तो लाभ हानि जय पर, आप तो क्रोध आता ही नहीं आपको। फिर आपने शिशुपाल का हत्या क्यों कर दिया? क्योंकि गाली दे रहा था आपको 100 गाली। मित्रों, जो योगी होता है, जो संत होता है ना, वो 1000 का करोड़ों गालियाँ भी कोई देना, उसका प्रति उत्तर नहीं देता, ज्ञान के माध्यम से देता है। ज्ञान तो बुद्ध के पास था, जिसने 1000 लोगों का काट के 999 लोगों का हाथ का अंगुली काट के अंगुली का माला पहन लिया था, अंगुली मार डाकू। और जब प्रसन्नजीत कहता कि नहीं आप वहाँ मत जाइए ना, राजा प्रसन्नजीत रहता, वहाँ मत जाइए, आप जाएंगे तो आपको मार देगा। कह रहे किससे मार देगा, हम चल रहे हैं। गए तो कहा कि ठहरो, कौन हो तुम? कहते मैं तो ठहर गया। तू कब ठहरेगा रे? तू कब ठहरेगा? जितनी लोग तुमने हत्याएं की, जितनी तुमने क्या उनको तुम जीवन दे सकते हो? कहता नहीं। तो ये होती है वाणी, ये होता है ज्ञानी, ये होता है संत, ये होता है महात्मान, उसके महत्व उसके अंदर है। और वह अपना शस्त्र जो उनके चरणों में त्याग देता है, कहता भैया आप तो मुझे अपने शरण में बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, अपनी शरण ले लीजिए। आम्रपाली को उन्होंने ज्ञान दिया। आम्रपाली एक वेश्या थी, वेश्या को उन्होंने ज्ञान दिया। उनका एक नाई था, उपाली नाम था उसका, उपाली। उनका चंगुल छिलते हुए उसको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। आनंद था, आनंद जीवन भर सेवा उनका किया। 40 साल सेवा उसने की, परंतु उसको ज्ञान नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ पता है? क्योंकि वो हमेशा बुद्ध में ही लगा रहता था। और जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो रहा था तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा है ना, मेरे जाने के बाद तुमको निर्वाण, मतलब तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, बस एक ही इच्छा थी कि
उनके साथ लगा रहता हो। तो ऐसे होते हैं संत महात्मा। ये होता है। और जो नित्यो शास्त्र या पुराणों न हन्यते हन्य माने सही तदति प्राणी प्रत्येन परिपस्वेन सेवा उपदेशित ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शनी। ऐसे संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। और कृष्ण को पढ़ेंगे, एक ही मिथ्या, एक ही नहीं देखना चाहिए, सब देखना चाहिए। अलट के पलट के ऊपर नीचे सब देखना चाहिए उसका। कृष्ण ने गीता का ज्ञान तो दे दिया अर्जुन को, क्या अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो क्या उनको आत्मज्ञान हो गया? क्या उसका ज्ञान तो वहाँ जल वो मरा, अर्जुन तभी वो रोया है। महाभारत खत्म तभी वो रोया, उसका ज्ञान रहा ही। और परंतु लास्ट में कृष्ण ने कहा कि चलो अब मैं तुमको जो है दिखाता हूँ अभिमन्यु कहाँ है। ले गए उसको यमराज कहाँ स्वर्ग में ले गया कि देखो ये तुम्हारा अभिमन्यु है। वहाँ जाके उसने देखा कि हाँ अच्छा मैं, तो उसने कहा है मैं आपका बेटा उटा नहीं हूँ, क्या मेरे चक्कर में आप पड़े हैं? जो नाता था रिश्ता था वही खत्म हो गया, आपको तो मोह ने जकड़ लिया। वहाँ जाके उस तब भी उसका मोह नहीं नष्ट हुआ। कौन सा गीता का प्रभाव पड़ जाए उस पर? जिसने भी गीता लिखी है वो मनन चिंतन अध्ययन किए और इस पर स्वयं मार्ग पर चला होगा, तब ये गीता उसके अंदर से आई होगी। कहा भले कृष्ण ने है, लेकिन लिखा है वेद व्यास ने। गणेश लिखा है और वेद व्यास लिखवा के ऐसे लिखिए, तो वेद व्यास के थे महात्मा थे, वो ऋषि थे। आइए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे गुरु मित्रों, मैं एक वीडियो में बोला था कि 8 पहर 64 घड़ी कहाँ है, मैं इसको पढ़ दे यहाँ 8 पहर 64 घड़ी और लगे रहे अनुराग और हृदय पलक झपके नहीं, ना बिसरे तब साचा बैराग। मित्रों मैं ये दोहा कहने का मेरा मतलब ये था कि मैं उस दोहे में 32 घड़ी बोल दिया था। 8 घड़ी 64 8 पहर 64 घड़ी लगे रहे अनुराग और तेही न हृदय देश बिसरे नहीं, ताई साचा अनुराग। ऐसा मेरे कबीर महाराज, गुरु महाराज कबीर कहते हैं। 8 घड़ी मित्रों, 8 घड़ी का मतलब समझते हैं? 24 घंटे में 8 घड़ी होती है। मैं बता रहा हूँ 24 घंटे में 8 घड़ी होती है। 8 पहर होता है और 8 पहर में दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये सुबह का हो गया है 4 घड़ी। और 4 घड़ी रात को ही होता है, 6 शाम 6 से रात ऐसे करके। तो 8 घड़ी और 64 8 पहर 64 घड़ी। और एक पहर में मित्रों, एक पहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है और उसमें 8 घड़ी होते हैं। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए गणित आप। और उसमें जो होता है 22.5 मिनट का एक घड़ी होता है। कितने का होता है? 22.5 मिनट का एक घड़ी। 3 घंटे में 8 पहर, 1.5 घंटे में 4 पहर और 45 मिनट में 2 पहर और 22.5 मिनट में 22.5 मिनट में एक घड़ी होता है। बात समझ में? ऐसा जिसका मन लगा रहे वही सच्चा अनुरागी है, वही सच्चा योगी है, वही संन्यास जानता है। मतलब करे 24 घंटा। अब पूछिए कैसे? तो बताता, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे गुरु कभी करवाते हैं मुझसे, मैं नहीं करता, वो तो करवाते हैं। हर वक्त मैं उसी में रहता हूँ, हर वक्त परमात्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन, स्वयं का चिंतन करता रहता हूँ। रात हो सोते वक्त, हाँ कुछ ऐसे समय मित्रों आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता मित्रों, तो इसमें मैं दोहा लिख रहा था अपना अनुभव कि 7 पहर 62 घड़ी, भाई 7 पहर में करके 3 घंटे जो मुझे मिलता है उसमें मैं सोता हूँ मित्रों। मैं 3 से 4 घंटे से नहीं सोता हूँ। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नहाना, फिर भी परमात्मा का नाम लेता हूँ। नहाते वक्त, हटते, मतलब हर वक्त उठते बैठते हर वक्त चिंतन उसी में लगाता है और उसी में देखिए वीडियो बना
10:20 हो रहा है, सॉरी 17 हो रहा है। हर वक्त उसी में वही सच्चा अनुराग है। अच्छा वही सच्चा वो बैरागी है। बैरागी का मतलब क्या होता है मित्रों? बैर धन अज्ञ, अज्ञानता से जो बैर हो गया, अज्ञानता से बैर और ज्ञान से प्रेम, उसी का मतलब बैराग होता है। तो हे अर्जुन, तुम बैराग रूपी कुल्हाड़ी से, तुम बैराग रूपी कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट दो। कौन सा वृक्ष? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अस्वस्थम प्रावरब्धम छद्दांश यस्त प्राणी जस्तम वेद। कि अर्जुन इसको तू क्या कर कि इसको काट दे, बैराग रूपी कुल्हाड़ी, ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इस वृक्ष तू काट दे। जब तू उसको काटेगा तो उस परम तत्व को तू जानेगा। क्योंकि ये क्या है? ऊर्ध्वमूलम है, इसकी जो शाखाएं हैं ऐसे फैली हुई हैं, लेकिन जो इसका शोर है, जो शोर दान होता है, शोर जो जड़ें हैं वो ऊपर पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। और ये ऐसा वृक्ष है ना, इसमें पानी देना पड़ता है, न इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, और ना इसमें फल हैं और ना इसमें पत्ते हैं। कैसा है ये? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम है। इसकी शाखाएं तीनों तरफ निकली हुई हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश मित्रों, ये मनुष्य ऊपर उठ नहीं पाता है। वही सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण, सॉरी शक्तिमान। सतोगुण का मतलब होता है सत्याचरण, तमोगुण का मतलब है क्रोध, निद्रा, आलस्य, ये सब। उसके देवता कौन है? जो शंकर है। और रजोगुण का मतलब ब्रह्मा, जो सृजन करता है। चलाने वाले कौन होता है? सतोगुण मतलब विष्णु। ऐसे इसके ऊपर मनुष्य उठता है। मैं ऐसे समझाने के बोल रहा हूँ, मैं सब नहीं मानता, मैं तो सत्योगुण तमोगुण रजोगुण की बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है? ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है। समझ आया ना? बस और समझ लीजिए आप कि इससे ऊपर जो है मनुष्य उठ नहीं पाता है। समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब यही है। चलिए मित्रों, हम आते हैं आगे और 8वां श्लोक, 5वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं हम। क्योंकि नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यञ्च शृण्वन्नस्पृह सन्नाक्षस्वरूप पश्यन् प्रलापविन्वसृजन्नस्य गृहान्मिन्नशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रिया अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कृष्ण कहना चाहते हैं कि तत्वदर्शी कृष्ण कहना चाहते हैं कि नैन किंचन, है अर्जुन, परम तत्व परमात्मा को जो साक्षात सहित जानने वाले योग युक्त, मतलब आत्मा परमात्मा में जो रहना योग युक्त महापुरुष, यह मन से अर्थात मन अनुभूति की मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता। मतलब जो परमात्मा में स्वरूप में स्थित है, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए हैं, वो सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ये अंतर्गत यहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। और यह कल्पना नहीं बल्कि स्थिति उसने कर्म करके प्राप्त की है। परंतु जो उसने किया है, जो परमात्मा का या स्वयं का आत्म साक्षात्कार उसने किया है,
तो कैसे किया? वो स्वयं उसने कर्म किया है, कर्म अनिवार्य है, वो कर्म उसने किया है, परंतु ऐसा नहीं समझता है। वो कहता है कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं कर्म मैं करता नहीं हूँ। वो तो परमात्मा मुझसे करवाता है, वो परमात्मा मुझसे करवाता है। ऐसा वो जो तत्वदर्शी होते हैं, तत्वदर्शी का मतलब मित्र होता है ना कि किसी चीज़ को तत्व रूप से जानना, मतलब उसको निचोड़ जानना, मतलब उसकी गहराई में जाना, मतलब तर्क करना, तर्कों के द्वारा, समझ के द्वारा उस परम तत्व तक पहुँचना। तो आप क्या कर रहे हो? तो तर्क कर रहे हो, आप तर्क ही कर रहे हो ना। परंतु मित्रों, मैं इससे मत तर्क मैं तो कहता हूँ भैया, तर्कों से ऊपर जाइए, प्रेम में आइए, भक्ति में आइए। मित्रों, वहाँ कोई तर्क की बात नहीं होती, कोई ज्ञान की बात नहीं होती। ज्ञानी को तो ज्ञान रहता है, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो परम तत्व को जान गया, मैं तो स्वयं खोज ने मैंने कर लिया। ज्ञान का प्रसार करता है, परंतु ज्ञान का अहंकार उसको होता है, ये उस क्षण भी नहीं जान पाता है। और कर्मी क्या करते हैं? जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म जो करते हैं, उन्हें भी मित्रों ऐसा होता है। अब वो जाएंगे किसी कर्मयोगी के पास ना, तो उसे कहेंगे अरे भैया हमको भी कर्म सिखा दीजिए, हम भी परमात्मा को पाना चाहते हैं। आप जब जाएंगे तत्वदर्शी के पास, तुम कर्म सही नहीं करो, जो यज्ञ की प्रक्रिया तुम सही नहीं कर पा रहे हो, तुम यहाँ भूल कर रहे हो, तो तुम जहाँ खोजना वहाँ तुम नहीं खोज, तुम तो कहीं और खोज रहे हो। तो जो तुम्हारी खोज है ना, वो 10वें दिशा में है, और जो परमात्मा है तो 11वें दिशा में है। 10 दिशा में खोज करता है, जो वो तो 11वें दिशा में खोजता है, वो बताएगा। वो महापुरुष तुम्हारी खोज सही नहीं है, क्योंकि वो निष्काम कर्म में लगे हुए हैं। और जो ज्ञानी हैं वो तो ज्ञान कहें तुम्हारा, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो सब बेकार है। मुझे जो समझ में आता है, मैं बेकार कह दिया, क्षमा चाहता हूँ। अब बेकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया कर्म करेंगे कर्ता का भाव है, कर्ता का भाव आ जाएगा, अहम का भाव आ जाएगा। और ज्ञानियों के पास जाएंगे, भैया वो ज्ञान मार गया, हम बहुत बड़े ज्ञानी, बीच में अहंकार का आता है। परंतु मित्रों, भक्ति के पास ना, भक्ति जो भक्त होते हैं वो पागल होते एक समान होते हैं। जो पागल और भक्त क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता है। वास्तव में जो भक्त होता है वो पागल ही होता है, क्योंकि कुछ पा गया है वो। और मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति करे कोई सुरमा, मैं मूरख खलकामी से भक्ति न होई, मैं मूरख खलकामी से भक्ति न होई। और भक्ति करे कोई सुरमा, जात त्रिवर्ण कुल खोई। मेरे गुरु कबीर कहते हैं मैं खल कामी, खली मैं हूँ, कामी मैं हूँ, अहंकारी हूँ, क्रोधी से भक्ति न होई। और भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोई। जिसने जाति खो दिया, जिसने वर्ण खो दिया, जिसने कुल खो दिया, उसके सब कुछ खो दिया। और खोने के बाद क्या हुआ? वो कहता तो मैं परमात्मा का ही हूँ। मित्रों, जहाँ समर्पण है वहाँ सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब कुछ है। जहाँ कुछ की इच्छा नहीं है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे ज्ञान भी नहीं चाहिए, जिसे कर्म काल से मतलब बस भक्त बन जाए। विनम्रता भाव, विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रता। विद्या से मित्रों विनय की प्राप्ति होती है, और भक्ति से भी नम्रता आती है। लेकिन नम्रता भी कहीं कहीं मित्रों गड़बड़ा देता है, समझ रहे ना? कहीं बड़ा मित्रों इसमें समझ बात यहीं आ जाती है, भूरी माई की बात, माता भूरी माई की बात आती है कि समझ सब समझ के समझ है, सब समझ सब होए, आ समझ समझाई समझ है, आ समझ चुप हो जाए। ये चुप हो जा, कुछ बोला मत, बोलबा तो मैं का बात आई, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, मैं क्या हूँ। सबसे बढ़िया भैया भक्ति मार्ग। प्रेम न बाली ऊपर, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जई उठे, शीश दे काट ले जाए। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम न बाली, प्रेम कोई पौधा नहीं है, प्रेम कोई पौधा नहीं है जो खेतों में उग जाएगा। प्रेम कोई, प्रेम न बाली, प्रेम न हाट, प्रेम बाजार में बिकता नहीं मित्रों। और
राजा प्रजा, अगर मेरी बात सही नहीं है तो जो भी भैया रूठे आए मेरा शीश काट, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, क्योंकि नितांत सत्य है, ये आत्मा अंतरात्मा की आवाज़ है मेरे गुरु कबीर की। और प्रेम में डूबना है मित्रों, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब जाना है। मुझे मैं को मारना है, इसको गिराना है, मैं को गिराना है, तब उस जो प्रेम रूपी जो गली है ना परमात्मा की, कि उसमें दो ही लोग जाएंगे ना, एक ही जाएगा ना। कौन जाएगा? जब मैं था तब हरी नहीं। या तो अहंकार को लेके जाओ या तो तुम जाओ, और जब तुम रहोगे तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मिटने के बाद ही उसका होता है, तुम्हारे हृदय में उसका प्रादुर्भाव। वो तो है पहले से ही, परंतु तुम क्या कर रहे हो? खोज रहे हो बाहर, और तो अंदर ही है। इसीलिए परमात्मा ने बहुत चालाकी की परमात्मा ने चालाकी की, भाई सब मैंने इसको बना दिया, घर द्वार संपत्ति मैंने इसको सब दे दिया, प्रकृति भी दे दिया, सब कुछ अपना सिस्टम में खाए बनाए सब कुछ करे, तो कहे मैं क्या करूँ अब? तो उसने कहा कि मैं ये तो मैं कहीं रहूँ तो मुझे खोल लेगा, इतना ज्ञानी है तो खोल लेगा मुझे, समुद्र में रहूँ तो वहाँ खोल लेगा, प्रकृति में तो वहाँ खोल लेगा, ये हर जगह मुझे खोज ही लेगा, जंगलों में तो खोज लेगा, मंदिरों में खोज लेगा। तो ऐसा करो ना, इसको ना इसके अंदर इसको डाल दो, इसके अंदर इसको डाल, मुझे डाल दो। तो परमात्मा ने अपना ये अंशावतार इसके अंदर डाल दिया। जा बेटा सब खोजो, तुम खोजो, जहाँ खोजना वहाँ खोजो। अंतर्गता जब चिंतन मध्यम आधुनिक से करता है, ध्यान साधना करता, तो उसको समझ रखते यार जो मैं बाहर खोजा तो मेरे अंदर है, जिसको मैं बाहर खोज रहा हूँ। तो बाहर मत भटको ये साईं, तो बाहर मत भटको, मेरे गुरु कहते बाहर मत भटको, सब अंदर हो, वो परम तत्व अंदर हो, वो सब यही हो, सब यहीं अंदर हो, कहीं नहीं है। वो कस्तूरी कुंडल बसाए मिल ढूंढे बरमाही, घट घट में हराम दुनिया देखत नहीं है। तो राम, एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घर घर लेटा, एक राम ने ब्रह्म पसारा और एक राम है सबसे न्यारा, उसी की खोज करो। अब खोजना नहीं है क्योंकि वो अंदर है, उसी का है। तो कैसे मैं कहूँ कि अब मैं आदम से मैं जुदा हूँ? मैं आदम से जुदा नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले था मैं बेमकान, अब हूँ मकान वाला, और उसी में अब रहता हूँ, मैं दिन रात रहता हूँ, 24 घंटा उसी में रहता हूँ, उसी में रहता हूँ। तो वही कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं। कि यह कल्पना नहीं है, बल्कि वह स्थिति उसके कर्म करके पाई है। वो जो साधक होता है, ये तदवश्य से स्वयं साधना किया है, उसने कर्म किया है, तब उस परम तत्व को जाना है, स्वयं को खुद को जाना है वो। और यथा युक्तो मने, तब अपनी प्राप्ति के पास वो सब कुछ देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ, सुनता भोजन करता हुआ, ग्रहण करता, मतलब यहाँ पे हुई ना पश्यनम सुन है ना, पश्यन्य सुनन्य स्पर्श्य, मतलब वो कहना चाहते हैं कि वो सुनते हुए भी, करते हुए भी, स्पर्श करते हुए, आँखों से देखते हुए भी, वो सब कुछ करते हुए भी, स्वत गमन करता हुआ, सोता, श्वास लेता, बोलता, मैं तो वही तो पहले बोल जाऊँगी, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आँखों को खोलता और मिचता हुआ भी इंद्रियों में अपने अर्थों में वो बढ़ता है। ऐसी धारणा वाला होता है परमात्मा से बढ़कर, क्योंकि वो जान जाता है ना, क्योंकि वो जान जाता है ना कि परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है नहीं। समझ में तो ना, वो समझ जाता है कि परमात्मा से कोई श्रेष्ठ चीज है नहीं, तो अब किसको पाने की आवश्यकता? परमात्मा से उसके लिए कोई मूल्यवान नहीं है, मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं को मूल्यवान नहीं। तो मैं यही इसी बात पे तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग्य तम मानुष संत पावा। मित्रों, जो भी संत महात्मा होते हैं ना, खुद का चिंतन, खुद का मन करके ऐसी बात लिखते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ तब कह रहा हूँ, मैं सब करता हूँ तब कह रहा हूँ कि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा स्वयं का, कितना चिंतन किया, कितना मनन किया होगा, उसी में खोया रहता हूँ। तो मैं भी खोया रहता हूँ।
मैं सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करता हूँ। उस परमात्मा और सब मुझे याद रहता है। आप मुझसे बात करूँ, आपसे अच्छे से बात भी करूँगा, पर ध्यान कहीं और लगा रहेगा। गुरु शरण में लगा रहना भैया, गुरु शरण में रहना। गुरु बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, तो गुरु सब कुछ होता है। गुरु के सिवा कोई नहीं है ऐसा, गुरु जैसा कोई नहीं मित्रों। माता पिता तो कर्म के होते हैं, परंतु गुरु, माता पिता तो जन्म के होते हैं ना, परंतु कर्म के गुरु होता है। गुरु ही परमात्मा है और गुरु आपके अंदर है। अनुभव ही आपका गुरु है, परंतु उस अनुभव को भी कराने वाला तो गुरु ही है। वही तो बताता है कि तेरे अंदर है, तू अब स्वयं को ही देख, स्वयं से ही अपने आप को समझ। तू जिसको बाहर खोज रहा है वो बाहर नहीं, तेरे अंदर है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। तो कहते वो सब कुछ करते हुए अपनी इंद्रियों में बरतता है। तो ऐसा जब करेंगे तब आपको आएगा समझ में। जो करता है, जो करेगा वो समझ में आता है कहाँ कहाँ वो फंसा हुआ है। नहीं तो मैं माया रूप पे फंसा रहता हूँ, हमेशा मुंह अपना देखता रहता हूँ आईने में कि परमात्मा ने मुझे कितना सुंदर बनाया है। और परमात्मा कभी हमको याद भी नहीं तो कि हम कई बार बीमार हुए। हमको हम अपने जीवन काल में कुल के 3-4 बार मतलब बीमार हुए होंगे, मतलब ज़्यादा। और तब भी कहीं डॉक्टर क्या नहीं गए, ऐसे ही दवाई लेके मेडिकल से हम खा के सही हो गए, 10 रुपये 5 रुपये की। हाँ, परंतु मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, साधना करता हूँ, ये सब मित्रों कक्षा 9 से करता हूँ। मैं सब स्वास्थ्य के लेके सतर्क रहता हूँ। तो वो परमात्मा ऐसे कुछ करता है। आप क्या हैं? 30-35 साल और इस संसार में रहेंगे, पीछे जाएंगे। इस सपना में है, सपना जीवन है मित्रों। तो कहते हैं कि ऐसी धारणा वाला परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि जानता है कि परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ है। यहाँ से मरोगे तो कहाँ जाओगे? कहीं परलोक आप सुधारे हो, कहीं कैसे आपका परलोक सुधरेगा? वो परलोक कैसे सुधरेगा आपका? जब नियतम कर्म करेंगे तब ना, जब परमात्मा के लिए कर्म करेंगे तब ना, स्वयं को जानने के लिए कर्म करेंगे ना। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, जब उसका करे तो आप वो कर्म जो है वो कर्म करते बस दिखाई देते हैं, वास्तव में वो करते धरते कुछ नहीं है, वो बस कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कर्म कर रहे हैं कि जो साधक विचार रहे हैं उनके लिए इस कार्य में लगे हुए हैं कि भाई उनको भी रास्ता दिखाया जाए, इन हंसों को उठा के ले जाया जाए उस परमात्मा के पास। सत्यलोक में मेरे गुरु कबीर के यहाँ सत्यलोक में मित्र जाना है, वहीं का पता मिला है हमको, वहीं रहता है वो। ये सब तो ब्रह्मलोक का कौन कौन लोक है ना, बैकुंठ, सब तो बहुत छोट है। हमारे गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम सतलोक है, और वहीं जाऊँगा मैं। ये मेरी इच्छा नहीं है, परंतु आएगा, वो लेके जाएगा परमात्मा जीवन। क्योंकि मरूंगा तो यही कहूँगा, ले उठा उठा, कब तुमको मैं देखूं। नहीं तो बस अब 21 श्लोक काफ़ी है। ओम परमात्मा ओम सद्गुरु। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाल बच्चे सुखी रहें, परमात्मा आपको सुखी रखे। जितने कष्ट हमको दे दी मित्रों, मैं अपने गुरु सदगुरु कबीर को दे दूंगा। ओ